नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे कि हमारी अपनी दुष्प्रवृत्ति हमारे लिए कितनी खतरनाक बन सकती है। उत्तराध्ययन सूत्र के 20वें अध्याय की 48वीं गाथा में कहा गया है, न तं अरि कंठ छेत्ता करे, जंग से करे अपणिया दुरप्पा, सेनाहि मच्चु मुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दया विहूणु। इस गाथा में बताया गया है कि अपनी दुष्प्रवृत्ति जो अनर्थ उत्पन्न करती है, वह अनर्थ गला काटने वाला शत्रु भी नहीं करता। वह दुष्प्रवृत्ति करने वाला दया विहीन मनुष्य मृत्यु के मुख में पहुंचने के समय पश्चाताप के साथ इस तथ्य को जान पाता है। बहुत गहरी बात है, प्योर आध्यात्मिक बात है। एक शत्रु भी इंसान का शत्रु वास्तव में नहीं होता। एक शत्रु भी उतना खतरनाक नहीं होता जितना इंसान का अपना व्यवहार, अपनी दुष्प्रवृत्ति, अपने बुरे कार्य होते हैं। इंसान यदि बुरे कार्यों में लगा हुआ होता है, वह अपना इतना बड़ा शत्रु बन जाता है जितना बड़ा शत्रु बाहर का व्यक्ति नहीं होता। किसी के साथ यदि बैर विरोध है, किसी के भीतर यदि हमारे प्रति कोई घृणा के भाव, कोई ईर्ष्या के भाव पैदा हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? हार्म कर देगा, हर्ट कर देगा, कुछ नुकसान कर देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? गोली मार देगा, मर्डर कर देगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारा असत व्यवहार, क्रूरता और हिंसा प्रधान आचरण जन्म बिगाड़ देता है, कष्टों से भर देता है जन्मों को। मैं आपको इतिहास की एक घटना बताती हूँ। बड़ी रोमांचकारी है, बड़ी प्रेरणास्पद है और हर एक इंसान को अपने कर्मों को देखने की प्रेरणा देती है। ये बहुत पुरानी घटना है। भरत क्षेत्र में एक नगरी थी शतद्वार, और उस नगरी के राजा थे धनपति। उस नगरी के साउथ वेस्ट की तरफ एक गांव था विजयवर्धमान, जिसमें एक इकाई राठौड़ नाम का ठाकुर होता था। वह ठाकुर 500 गांवों का स्वामी था। वह ठाकुर इतना क्रूर था, इतना अधर्मी था, इतना प्रचंड प्रकृति वाला था कि पुण्य पाप तो कुछ जानता ही नहीं था। केवल वह इतना ही जानता था कि दूसरों का धन हड़प लिया जाए, और उस हड़पने में यदि मारना पड़े, काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कोई परवाह नहीं करनी है। उसको केवल धन इकट्ठा करना था, और उस धन के लिए वह चोरी करवाता, वह जनता को दुख देता। उसको कोई परवाह नहीं थी, केवल इतना ही उसका ध्येय था, और इसी में हरदम लगा रहता था। जनता के दुख दर्द की उसको चिंता भी नहीं थी। उसे तो केवल एक ही चिंता रहती थी कि मेरी तिजोरियां कैसे भरे। उसके इस व्यवहार से चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। पर कौन सुने? जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो सुरक्षा कौन करे? जब राजा ही ऐसा हो जाए तो प्रजा किसको सुनाए, किसको गुहार लगाए? और वह दिन प्रतिदिन इतना स्वच्छंद बनता गया कि हर प्रकार का अत्याचार करने के लिए तैयार रहता। पर आप जानती हैं, पाप किसी का बाप नहीं, किसी का सगा नहीं होता। संयोग की बात, उसके शरीर में 16 प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए। सारी बड़ी बड़ी बीमारियां उसके शरीर में आ गई। बड़ा इलाज करवाया, बड़ा व्यथित रहता था, दीनहीन हो गया। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसकी चिकित्सा के लिए वहां आया नहीं। खूब चिकित्सा करवाई, खूब चिकित्सा में पैसा बहाया, जी जान लगा दी, तिजोरियां खोल दी, लेकिन कुछ पल्ले पड़ा नहीं। निराश हो गया। अंत में महावेदना भोगता हुआ मरकर पहली नरक में गया। यही छुटकारा नहीं हुआ, वह प्रथम नरक से निकलकर मृगा नाम के गांव में वहां की क्षत्राणीय मृगावती के गर्भ में आया। और जिस दिन यह जीव माता के गर्भ में आया,
उसी दिन से उसके पिता उसकी माता से नाराज रहने लगे। उनका प्रेम कम हो गया। माता ने सोचा ये सारा का सारा गर्भ का प्रभाव है। ऐसा लगता है कोई पापात्मा मेरे गर्भ में आया है। उसको गर्भ में बहुत पीड़ा रहने लगी। माता ने बहुत कोशिश की इस गर्भ को गिराने की, इसको नष्ट करने के अनेक उपचार किए, पर पापी जीव ऐसे नष्ट थोड़े ही होते हैं। माता उदासीन रहकर गर्भ का पालन करने लगी। 9 महीने बच्चा पेट में रहा। 9 महीने के बाद जन्म हुआ तो देखिए कैसा बच्चा था। कोई अंगोपांग नहीं, कोई इंद्रियां नहीं, हाथ पांव कुछ भी नहीं, केवल इंद्रियों के तो चिन्ह मात्र थे। अंधा भी था, लंगड़ा भी था, गूंगा भी था, बहरा भी था, कुछ भी काम करने वाला नहीं था। एक लोथड़ा, एक मांस का लोथड़ा जैसा था, और उसको गर्भ में ही भस्मक रोग लग गया। ऐसे बच्चे को देखकर माता तो डर गई। माता ने सोचा कि मैं इसको कचरे में फिकवा दूं, लेकिन राजा को पता चला कि मेरी रानी ये काम करने वाली है, तो उसको समझा बुझा करके घर में रखा और उसको कहा कि यदि अपनी पहली संतान को तू ऐसा कर देगी तो हो सकता है कि तेरे आगे बच्चे पैदा ना हो, इसलिए तू इसका लालन पालन कर। महाराज की आज्ञा से रानी ने उस बच्चे को अपने तल घर में डाल करके रखा और उसको जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको भोजन देती थी। इतना भोजन करता, वो बहुत भोजन करता, इधर भोजन करता उधर वह भोजन दुर्गंधमय बन जाता, और इधर वो वोमिटिंग करता, फिर उसी वोमिटिंग को वो खा लेता। ऐसी भयंकर वेदना में, ऐसी भयंकर जीवन में वो बच्चा रह रहा था। एक बार उसी मृगा गांव में भगवान महावीर पधारे। विजय राजा भी वहां दर्शन करने के लिए गए। उसी गांव का एक जन्मंत भिखारी, जिसके ऊपर हजारों मक्खियां भिनभिना रही थी, वो भी वहां दर्शनार्थ आया। उसने भी भगवान महावीर का धर्मोपदेश सुना और वहां से सुनकर चला गया। गौतम स्वामी बड़े जिज्ञासु थे। उन्होंने भगवान से पूछा, भगवान अभी अभी जो व्यक्ति आया था, क्या ऐसे व्यक्ति और भी इस गांव में हैं? भगवान ने कहा, मृगा रानी ने भी एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। वह अपने उस बालक को तलघर में रखती है। वह जो भी खाता है, उससे जो रुधिर मांस बनता है, वह भी शरीर से झरता रहता है, और उस रुधिर मांस को वह पुनः खाता रहता है। वह जन्म से अंधा है, गूंगा, बहरा, लूला है। नरक से भी अधिक दुर्गंध उठती रहती है उसके शरीर से। वह नाम का मनुष्य है, पर है लोढ़े के आकार का। गौतम स्वामी को उत्सुकता हुई कि मैं भी जाके देखूं। भगवान की आज्ञा लेकर के गौतम स्वामी गए। जाकर के मृगावती से बात की। यद्यपि मृगावती ने किसी को बताया नहीं कि उनका पुत्र कैसा है, लेकिन गौतम स्वामी ने कहा कि भगवान ने आपके पुत्र के बारे में बताया है, मैं उनको दर्शन देना चाहता हूं। महारानी मृगावती उनको लेकर के तलघर में गई। गौतम स्वामी ने देखा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कर्मों की गति कितनी विचित्र होती है। इंसान कर्म करता है तब पता नहीं चलता, लेकिन कर्मों का फल सामने आता है तब पता चलता है कि कैसे कैसे कर्मों का क्या क्या परिणाम होता है। भगवान महावीर ने तो उसके संपूर्ण कर्मों का कच्चा चिट्ठा उनके सामने रख दिया था कि वह 36 वर्ष की आयु में यहां से मर करके शेर बनेगा। शेर से मर करके पहली नरक में जाएगा, वहां से फिर नेवला बनेगा, फिर दूसरी नरक में जाएगा, वहां से निकलेगा, पक्षी बनेगा, तीसरी नरक में जाएगा। इस प्रकार से वह 7 नरकों में भ्रमण करता रहेगा और अनंत काल तक संसार में भ्रमण करेगा। लेकिन एक उसकी नियति बहुत अच्छी है कि वह अंत में महाविदय क्षेत्र में पैदा होगा और वहां से वो मुक्त हो जाएगा। ये कर्म की कहानी है, इंसान के अपने ही कर्मों की कहानी है। वह इकाई राठौड़ कैसे कैसे क्रूर कर्म करता था और उसके ही क्रूर कर्मों की कहानी ये पूरी की पूरी श्रृंखला में चलती है। हम
इस बात को समझे, हमारे अपने ही कर्म, हमारे अपने ही एक्शन, हमारे अपने ही व्यवहार हमारे लिए शत्रु से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। हम दूसरे को शत्रु मानने से पहले अपने व्यवहार को देखें, अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश करें। ओम अरहम।